दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दर्शकों, जब से बिहार की वोटर लिस्ट सामने आई है, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। खबर है कि 47 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। कौन है ये 47 लाख लोग? इसी 47 लाख लोगों को लेकर के अब कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है, पूछ रही है कि कौन है ये 47 लाख मतदाता जिनका नाम काट दिया गया है। दर्शकों देखिए, बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के बाद मंगलवार को वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें कुल 7.42 करोड़ मतदाता शामिल है। इस मतदाता सूची से लगभग 47 लाख यानी कि 47 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। मतदाता सूची में काटे गए नामों को लेकर सियासी बवाल अब मच गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए आयोग से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 47 लाख मतदाता कौन है? कौन है वो 47 लाख मतदाता जिनके नाम हटा दिए गए हैं? कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची से हटाए गए 47 लाख नामों का ब्रेकअप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि इस सूची में शामिल कितने लोग जो है वो मृत हैं और कितने लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता दोबारा हासिल करने के लिए ये करना जरूरी है। अब दर्शकों देखिए, बहुत समय से सवाल हो रहा था एसआईआर को लेकर के, जो एसआईआर कराया जा रहा था। बीजेपी जो है वो कह रही थी कि ये हक में है, कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, दिक्कत हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या उपलब्ध है, कांग्रेस और क्या कह रही है, पहले ध्यान से सुनिएगा। बिहार की मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाल ही में पब्लिश हुई इस मतदाता सूची में राज्य में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 47 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और लगभग 21 लाख योग्य नामों को भी जोड़ा गया है। इसमें नए वोटर्स भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया 24 जून को शुरू की थी और 30 सितंबर तक चली, जिसके बाद आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। विपक्षी दलों ने हटाए गए नामों को लेकर चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस मतदाता सूची से गरीब लोगों और महिलाओं के नाम हटाए हैं, उन्हें मताधिकार से वंचित किया है। साथ ही विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग और बीजेपी के मिली भगत होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करती है और बीजेपी के कहने पर उन्होंने बिहार में एसआईआर किया। दर्शकों, विपक्ष जो कह रहा है आप उससे कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन आपको फिलहाल अभी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इसके लिए बिहार के इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटना चाहती है और ये तमाम जो बातें हुई उसके बाद अब देखिए, जब नाम काटे गए हैं तो सियासी बवाल तो होना ही था। अब दर्शकों, कहा जा रहा है कि ये जो जो नाम सामने आया है बिहार में, जो फाइनल वोटर लिस्ट जो सामने आई, इसमें 47 से 48 लाख जो नाम कहे जा रहा है कि गायब हो गए हैं और करीब 7.41 करोड़ मतदाता जो है, जो जो डेटा है वो अब नई सरकार को चुनेंगे। तो ये कौन है लोग जिनके नाम काटे गए? क्या ये वाकई में, जैसा कि ब्रेकअप कह रही कांग्रेस की, ब्रेकअप देना चाहिए कि आखिर क्यों हटाए गए हैं? अभी मतदाता सूची के जो विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे एसआईआर कहते हैं, इसके बाद शनिवार को निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की सूची जारी कर दी। अंतिम मतदाता सूची राज्य के 7 करोड़ 41 लाख 92,357 मतदाताओं के नाम उसमें सम्मिलित हैं। इसमें इसमें से 3 करोड़ 92 लाख 7 हजार पुरुष और 3 करोड़ 49 लाख 82,888 महिलाएं हैं। इसमें से 1,725 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। विशेष श्रेणी के 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 4,03,000 है। तो वहीं अगर हम बात करें अंतिम सूची में पहली बार, तो 18 से 19 वर्ष के नए 14,01,150 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए गए। तो ये डेटा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से वेबसाइट पर शेयर किया गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब मामला यहाँ पर नहीं थमने वाला, यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे बातों को लेकर के विपक्ष पहले ही सवाल खड़े कर चुका है। चाहे वो वोट जो चोरी हो उसको लेकर के मामला हो, बीजेपी और चुनाव आयोग को मिली भगत का मामला, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि सब कुछ बीजेपी और चुनाव आयोग जो है वो मिली भगत का नतीजा है, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जब इससे पहले जब बातें हुई थी, तो कुछ जब ये तमाम रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी, तो उस समय सिर्फ काटे गए नामों के बारे में जिक्र था, कितने जोड़े गए उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां भी चुनाव आयोग को दस्तावेज देने की बात कही गई।
क्योंकि सर जब विपक्ष ने मांग की थी तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया था दस्तावेज देने से, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई तो उसके बाद जो चुनाव आयोग है उसने कहा था कि दिए गए समय के अनुसार वो उन्हें वहां पर जमा कर देंगे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बात सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में जो चुनाव है उसको लेकर के अगर ये सवाल समाप्त नहीं होते हैं, ये जो सवाल उठ रहे हैं अगर ये खत्म नहीं होते हैं तो फिर चुनाव किस ओर जाएगा, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। अभी पहले वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े किए, फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, अब वोटर लिस्ट जो सामने आया उसमें से पूछा जा रहा है कि ये 47 से 48 लाख वोटर जिनके नाम काटे गए हैं, ये कौन है? इनके बारे में पता लगाना चाहिए। अब हो सकता है कांग्रेस अपने लेवल पर कोशिश करे कि भाई जो नाम काटे गए उनमें से कुछ लोगों को नाम सामने लेकर के आए। जैसे बीच में राहुल गांधी ने किया था कि जिन लोगों को दिखा दिया था वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्होंने जिंदा लेकर के कांग्रेस सामने आके खड़ी हो गई थी कि देखिए ये लोग तो जिंदा है और इनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें बीच में हुई थी। और राहुल गांधी ने जब एटम बम कहकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय कुछ विधानसभा का जिक्र करके कुछ पेपर्स भी उन्होंने दिखाए थे जिसमें बताया था कैसे गड़बड़ी हुई है। तो ये चीजें कांग्रेस लगातार करती रही है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी आने वाले समय में भी कुछ ऐसी चीजें हों। लेकिन फिलहाल मनीष तिवारी जो हैं, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि आखिर जो 47 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, वो कौन है? और बिहार में जो मतदाता सूची जारी की गई है, उसको लेकर के अब कांग्रेस जो है वो शक की नजर से देख रही है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब होते हैं वो जवाब विपक्ष के सवाल के अनुकूल नहीं होते, अनुरूप नहीं होते। उनके भी जवाब जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई नेता बोल रहे हैं वैसे वो बोलकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती, तो उनके बयान और उनके काम भी उस तरीके से होने चाहिए। विपक्ष ने अगर सवाल खड़े किए हैं तो उनके सवाल के जवाब में तर्क दे करके, सबूत दे करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनके नेताओं को बुला करके या कैसे भी करके उनको उनको जो है वो तमाम चीजें की जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हो ये रहा है कि कांग्रेस जो है इन तमाम मुद्दों को संविधान और लोकतंत्र से जोड़ रही है। आप समझिए दोस्तों कितनी गंभीर बात है जो लोगों के जहन में अगर जो कांग्रेस पहुंचाना चाह रही है, अगर वो चीजें बैठ गई तो जैसे संविधान बदलने के टाइम पर लोकसभा में बीजेपी का हाल हुआ था, उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए थे, कई स्टेट में पीछे चली गई बीजेपी, ऐसा ही कुछ दोबारा भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान से जोड़कर देख रही है कि वोटों में गड़बड़ी जो लोकतंत्र है उसका खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को सियासी झगड़े के रूप में दिखाना चाहती है। जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो बीजेपी उस आरोप पर प्रत्यारोप चलते हैं, आरोप पर प्रत्यारोप। तो बीजेपी इसको पॉलिटिकल झगड़े के तौर पर दिखाना चाह रही है, सियासत तौर पर दिखाना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस क्या करना चाह रही है, इस मामले को लोकतंत्र और संविधान से जोड़ करके लोगों के पास जो है वो पहुंचा रही है। तो ये काफी ज्यादा मामला गंभीर हो जाता है बीजेपी के लिए, चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि ये मामले अगर इसी तरीके से रहे आगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। और फिलहाल बिहार में तो इस समय सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जब से वोट अधिकार यात्रा हुई है, राहुल गांधी कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वहां लीड लिए हुए है और शायद यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों नए आयाम तलाश रही है कि कैसे भी करके बीजेपी जो है वहां पर लीड ले। क्या पवन सिंह की एंट्री उसी बात को आगे बढ़ा रही है? क्या पवन सिंह का स्टारडम बीजेपी को वो काम करके देगा जिसकी तलाश बीजेपी को है? क्या बीजेपी की सियासी जो एक तरीके से जो कह सकते हैं जो स्ट्रेटेजी है, क्या उस स्ट्रेटेजी में पवन सिंह को ला करके कोई नया मोड़ देने की कोशिश है ताकि इंडिया गठबंधन को टक्कर दिया जा सके? क्या होगा आगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।